Cyclone Mendes, which is brewing over the Bay of Bengal, had intensified and it will soon bring torrential rain to Chennai and Tamil Nadu. The IMD had already issued an alert for North Tamil Nadu, Puducherry and South Andhra Pradesh coasts. The rains will get intensified between Thursday and Saturday, and the cyclone will cross between Puducherry and Sriharikota in Andhra Pradesh on midnight of December 9. Today I have my colleague Mr. Devendra Tripathi, who keeps an eye on weather updates daily, and now he is going to throw some light on the intensity of this cyclone Mendes and how it is going to impact the nearby areas of southern states. So Devendra, tell our viewers the intensity of the cyclone and how it is going to impact the areas of Tamil Nadu, Puducherry and Andhra Pradesh. जी देखिए, आज अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म जो मेंडस बना है वो तकरीबन पिछले 6 घंटों का रिकॉर्ड अगर हम आज दिन भर का देखें तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बंगाल की खाड़ी में पुदुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच लैंडफॉल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और इसके प्रभाव से करिश्मा जो हवाएं हैं वो इसके इर्द गिर्द जो हवाएं चल रही हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के, वो तकरीबन 60-65 किलोमीटर प्रति घंटे हैं और गस्टिंग स्पीड इनकी लगभग 85 to 90 किलोमीटर पर आवर है। और धीरे धीरे जैसे ये लैंडफॉल के करीब पहुंचेगा, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। और ये निश्चित तौर पर जब पुदुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच लैंडफॉल करेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। अनुमान 9 दिसंबर की शाम या रात के बीच में इसके लैंडफॉल करने के लिए अभी फिलहाल जो जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है लगाया जा सकता है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि इसकी इंटेंसिटी हाई भी हो सकती है, तो अब आप ये बताइए कि ये किन किन एरियाज को इफेक्ट करने वाला है और क्या ये अरेबियन सी को ही चला जाएगा या फिर इंडिया में और भी अदर स्टेट्स में हम इसका असर देख सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न ये है। इस साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो इंटेंसिटी है, जो ट्रैक अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है मॉडल्स में, अलग अलग मॉडल्स में, उसके अकॉर्डिंग ये सीधे अरबियन सी में नहीं जा रहा है। ये काफ़ी समय तक, अगले 3-4 दिनों तक ये पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एडजॉइनिंग कर्नाटका के ऊपर रहेगा और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा तो इम्पैक्ट इसका तमिलनाडु के ऊपर पहुंचेगा, जिसमें पुदुचेरी के साथ साथ तंजावुर, कडलूर और वेल्लोर और चेन्नई समेत जो नॉर्थ कोस्टल सिटीज़ हैं उनमें इम्पैक्ट रहेगा। धीरे धीरे कोयम्बटूर तक इम्पैक्ट पहुंचेगा और अगर हम बात करें कर्नाटक की तो बेंगलुरु पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हासन, मैसूरू और एडजॉइनिंग सिटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश कल से शुरू हो सकती हैं। और रायलसीमा क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का, नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीहरिकोटा, ये हो गया कोस्टल, और तिरुपति समेत जो चित्तूर और आसपास के इलाके हैं रायलसीमा के क्षेत्र, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा बारिश ये दे सकता है। उसके बाद ये 2 दिनों की बात है, 2 दिन के बाद इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया पर भी बढ़ेगा। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों पर भी ये बादल देने वाला है। Thank you so much, Devendra, for all the information related to Cyclone Mendes. And I want to tell our viewers that as a precautionary measure, red alert has been issued in Tamil Nadu. Over 5,000 relief camps have been made for the rescue operation and the relief operations. And in Puducherry, Section 144 have been imposed, and schools and colleges have also been closed on Friday in Tamil Nadu. For more weather updates and news updates, keep watching TNA News India.